कहते हैं जो इंसान दौड़ता रहता है, चलता रहता है, एक जगह टिक कर बैठता नहीं, उसके पांव में चक्कर। अमित, क्या ये बात आपने भी सुनी है? सुनी तो जरूर है ज्योत्सना। भले ही ऐसे लोगों को दुनिया घुमक्कर कहती है, लेकिन मुझे तो लगता है कि हेल्थ एक्सपर्ट तो ऐसे सुपर एक्टिव लोगों को फिटनेस का ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो कैसे, अमित? ईशा, मैं बताती हूँ। उसके लिए स्क्रीन पर आपको ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखना होगा। ये क्या पिंडलियां है जो पैर में नजर आ रही हैं? ये मतलब पैर में पिंडलियां कैसे हो गई दिल की? पैर में तो पिंडलियां होती हैं, लेकिन आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए, हाँ। इन पिंडलियों में दिल है। मतलब ज्योत्सना, आप ये बताना चाहती हैं कि हमारे शरीर में दो दिल हैं, एक तो ऊपर और दूसरा यानी कि चेस्ट में और दूसरा पाँव में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दो दिल, एक चेस्ट में, दूसरा पिंडलियों में। क्योंकि जब आप चलते हैं, भागते हैं, तब हमारे पैरों की जो पिंडलियां हैं यानी कि काफ मसल्स एक चमत्कारी काम करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो क्या काम है, कैसे होता है। तो वो ऐसे कि जब पैरों में मूवमेंट होती है तब काफ मसल्स सिकुड़ती हैं और नीचे से ब्लड के फ्लो को ऊपर भेजती हैं। एंटी ग्रेविटी मामला होता है यहाँ पर। एंटी ग्रेविटी के खिलाफ ब्लड को पंप करती हैं डायरेक्ट दिल तक। अच्छा, तभी काफ की मांसपेशियों में आप हार्ट हमें दिखा रही हैं, क्योंकि ये सेकंड हार्ट है और ये पिंडली ब्लड फ्लो को बेहतर करती है, सूजन, भारीपन से राहत दिलाती है, वेरिकोज वेन्स और डीप वेन थ्रोम्बोसिस का खतरा कम करती हैं। और तब तो इन एक्टिविटीज को रूटीन में बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कर्नाटक के एक ही गांव में 40 दिन के अंदर 23 लोगों की जान हार्ट अटैक से चली गई। वैसे कार्डियक अरेस्ट से सडन डेथ की जो दिल दहला देने वाली वीडियोस आए दिन वायरल होते रहते हैं। ईशा, कोविड के बाद से तो हार्ट अटैक के मामलों में 300% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। और दिक्कत यह भी कि 25% मामलों में तो सिवियर ब्लॉकेज के बाद भी लक्षण नहीं नजर आए। अब ऐसे में तो एक बात गांठ बांध लीजिए, बहुत देर तक बैठे या फिर खड़े मत रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, थोड़ी देर बाद टहलते रहिए, नहीं तो पैर में जो मौजूद सेकंड हार्ट है वो इनएक्टिव हो जाएगा, जिससे खून का थक्का बनने की आशंका और बढ़ जाएगी। तो देर बिल्कुल मत कीजिए, यौगिक जॉगिंग से चलिए। आइए शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि जब तक पैर चलेंगे तब तक सांसें चलेंगी, दिल भी चलेगा। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना? पैर चलेंगे तो सांसें चलेंगी, दिल सेहतमंद रहेगा। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। तेजी से चलिए, तेजी से दौड़िए। जब आप तेजी से चलते हैं, तेजी से दौड़ते हैं, और घरों में भी, जैसे हमने इस घर में कोई लिफ्ट रखी हुई नहीं है, तो घरों में भी, सीढ़ियों में भी ऐसे में तो देखो 2-2 सीढ़ियाँ या 1-1 सीढ़ियाँ ऐसे 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 चढ़ी है। और जब आप ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं तो इसमें भी आपका मूवमेंट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप सीढ़ियाँ चढ़े, तेजी से चले, दौड़े, और जो है खड़े होकर के भी, और कुछ नहीं होता है। ऑफिस में जैसे मेरे साथ हमारे सभी सेवाव्रती, सभी स्वास्थ्य साधक, आरोग्य साधक ताड़ासन कर रहे हैं, ये तो सभी जगह कर सकते हैं, ये करें। और देखो ताड़ासन, ऐसे तिर्यक ताड़ासन, ये, और खड़े खड़े, ये तो सभी जगह हो जाता है। ऐसे थोड़ा मूवमेंट, ऐसे पूरा ऐसे, ये पीछे से पैर की एड़ी ये नितंब से लगे, और आगे हमारा घुटना वो छाती से लगे, दोनों तरफ से। देखो योगिक जॉगिंग के भी 2 तरीके बताता हूँ। एक, पीछे से एड़ी ऐसे लग रही है, यो ऐसे, इसमें पूरा मूवमेंट होता है ऐसे। और एक, जब आप आगे से, जब आगे से ऐसे ऐसे, ये आगे से आपका घुटना, ये छाती से, पीछे से पैर की एड़ी नितंब से ऐसे, इतना। तो ये तो सभी कर सकते हैं ना, सभी घरों में ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रेडमिल लाने की जरूरत नहीं। लाखों लाखों की मशीनें ले आते, उनमें जंग लगी रहती, कपड़े सुखाने के काम आती हैं, धूल गर्दा उन पे जमा रहता है।
कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और जमा हो जाते हैं। अपने शरीर को इस योग में ढालो, संभालो। ये और दूसरा ये दोनों अभ्यास तो बड़े ही गजब है योगिक जोगिंग के। ये दोनों अभ्यास अवश्य करें और इससे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। फिर देखो ये अभ्यास ऐसे, ये बहुत अच्छा है हार्ट के लिए। ऐसे यो यो, ये बहुत अच्छा है। ऐसे और फिर ऐसे 5 उपाय बताता हूँ। एक तो योगिक जोगिंग, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम, फिर गोमुखासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। बिल्कुल इजी उपाय है। और गोमुखासन और भुजंगासन या हार्ट के रोगी भी कर सकते हैं। तो ये योग के उपाय करें, प्राणायाम पूरा करें, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत करें। घर में भगवान राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, भगवती की स्तुति के लिए स्तोत्र लगाने, रामचरितमानस का पाठ, गुरुवाणी वेदवाणी का पाठ या कोई भी जो भी आपको धुन पसंद है म्यूजिक के साथ। जैसे हमारा बालक यहाँ पर बांसुरी बजा रहा है श्याम, वाह। ऐसे हमारे तो श्याम कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजाते थे और उसी में ही लोग मस्त हो जाते थे। कोई रोग, कोई दुख, कोई नैराश्य, कोई कुंठा जीवन में नहीं रहती थी। यह अभ्यास बड़ा अच्छा है। ऐसे और खाली पेट सुबह सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क, हनी का जूस तो बताते ही है सबके लिए। थोड़ा हनी, ये अर्जुन की छाल, दालचीनी, ये हमने अर्जुन की छाल और दालचीनी सबको उपलब्ध करा दी है। अर्जुन की छाल में दालचीनी थोड़ा सा डाल करके इसका काढ़ा बना करके पी लेना। ये दालचीनी है, बड़ी अच्छी होती है। ऐसे खाने में भी टेस्टी होती है, मीठी मीठी लगती है। तो ये दालचीनी, अर्जुन की छाल, इसका काढ़ा बना के पी लें। खाली पेट लहसुन 3 से 5 कली। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने पर, ज़्यादा आर्थराइटिस होने पर, ज़्यादा हार्ट के प्रॉब्लम होने पर आप 5 से 11 कली भी खा सकते हो। हाँ, खाने के बाद अर्जुन अरिष्ट और ये कोलेस्ट्रॉल के लिए कोलेस्ट्रॉल केयर या एप्पल विनेगर, जामुन का विनेगर, चुकंदर का विनेगर, ये सब लिया करें। खाने के बाद लोग वाइन और पता नहीं क्या क्या पीते रहते हैं और उसके बारे में गलत बातें बताते हैं कि यह हार्ट के लिए अच्छा होता है। थोड़ी तो वाइन पीनी चाहिए, थोड़ा सा अर्जुन अरिष्ट पीना चाहिए, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल केयर पीना चाहिए, थोड़ा सा जामुन का सिरका, एप्पल विनेगर या चुकंदर का विनेगर, ये चीज़ें अच्छी होती हैं। और ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है ना हार्ट की, तो खाली पेट किसी को जेनेटिकली या किसी को किसी वैक्सीन के बाद, किसी सिंथेटिक दवा के बाद। अब देखो क्या होता है, ये जो अलग अलग एजेंसी है कभी भी किसी भी सच को सामने नहीं आने देती। एक बहुत बड़ा तंत्र होता है, पॉलिटिकल तंत्र, ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम जैसे ऐसे एक मेडिकल सिस्टम, पूरा एक राजतंत्र जैसे एक ऐसे ही औषध तंत्र है, दवा तंत्र है। वो कभी भी खामियों को सामने नहीं आने देगा कि भाई किस दवा के साइड इफ़ेक्ट के कारण से, किस प्रकार के आहार के साइड इफ़ेक्ट के कारण से एक साथ आखिर 40 दिनों में 23 लोगों का और हर उम्र के लोगों का हार्ट अटैक कैसे हो सकता है। तो ये एक बहुत ही गंभीर बात है। तो ऐसे ये गोमुखासन और दूसरा ये देखो, ये तो कर ही सकते हैं। और एक भुजंगासन, इसमें पावर योगा भी आ जाता है। फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर देखो हम ये लंग बस्ती भी कराते हैं। चलो उल्टे लेट जाए सभी, ऐसे ये भुजंगासन, ऐसे ऐसे। स्वामी जी, शरीर के 2 दिलों की बात हो रही है और यौगिक जॉगिंग के साथ आपने दोनों दिलों को एक्टिव तो कर दिया, लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि एक्टिव रहना उनके लिए कितना जरूरी है, क्योंकि जब तक पैर चलेंगे तब तक सांसें चलेंगी और ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। स्वामी जी, पैर की पिंडलियों की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि पैर की पिंडलियों में भी एक दिल है
और उस दिल का सीधा रिश्ता हमारी सांसों से है। बिल्कुल जब ब्लड पुलिंग से लेकर ब्लड क्लॉटिंग रोकने तक के तमाम काम इसके जिम्मे हैं। तो ज़रा यौगिक जॉगिंग के बाद एक फुल सेशन करवा दीजिए ताकि जो पैरों की पिंडलियां हैं, जिन्हें हम पैरों का दिल भी कहते हैं, वो मजबूत बने रहें। तो देखो, गांव में बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई हाथ पैर चलते रहने चाहिए। हाथ पैर चलेंगे तो दिल, दिमाग, लीवर, किडनी, पूरा शरीर तंत्र अच्छा रहेगा। तो देखो, जो कर सके वो भुजंगासन तो बहुत इजी है ही, उसके साथ ये कर ले, यूं ऐसे। और देखो इसके साथ आप देखो, इसमें हाथ पैर पेट पीठ पूरा शरीर एक साथ चल रहा है। इसको कहते हैं मिश्रधन। 1 2 3 ऐसे, नीचे ऊपर वापस। अब इसमें पिंडलियां भी चल रही हैं, हाथ पैर भी चल रहे हैं, पेट पीठ भी, पूरे शरीर का, फिर दिल दिमाग का, 37 ट्रिलियन सेल्स का, अष्ट चक्रों का, नवद्वारों का, 33 के 33 शरीर के हड्डी के वर्टिब्राज का, पूरा एक इंटीग्रेटेड जो पूरा सिस्टम है ना हमारा, ये इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज का काम करता है। यो ऐसे 10-20 बार ऐसे करें। ये लोग थोड़ा थोड़ा तो करते हैं, पूरी मात्रा में करना चाहिए। टाइमिंग और डोज, इस डोज एंड टाइम डिपेंडेंट तरीके से सारे रिसर्च चलते हैं पूरी दुनिया में। ऐसे तो एक तो ये ऐसे, और फिर एक ये, इसमें भी ऐसे, और ये ऐसे। ये तो ज़रूरी है। ये हार्ट के रोगी इतना तो कर ही लेंगे। अब थोड़ा तेजी से तो अभ्यास के बाद कर पाएंगे इसे। शो शो ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसके लिए थोड़ा अभ्यास अपेक्षित है। इतना भी ना कर पाए तो मैंने सहज विकल्प सबको दे दिया। ये तो सब कर सकते हैं। जो 100 बार भुजंगासन कर लेंगे, 100 साल तक हार्ट अटैक नहीं होगा। हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब देखो हार्ट की बड़ी बीमारियां, ऐसे अचानक कार्डिक अरेस्ट आ जाना, दिल की कमजोरी, दूसरा हार्ट में ब्लॉकेज, तीसरा इजेक्शन फ्रैक्शन कम होना, चौथा हार्ट का इनलार्ज होना, पांचवा हार्ट में कैल्सिफिकेशन होना, छठा हार्ट में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन होना, सातवां हार्ट के अंदर छेद, और सातवां हार्ट के ये जो पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा कम बढ़ जाते हैं ना ये। और इसके साथ साथ कई बार ऐसे पता नहीं लगता कि हार्ट में कुछ गड़बड़ी है। अचानक सब कुछ ठीक है, सारा टेस्ट कराया, सब सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, ऐसे करते करते थक जाए ना, तो बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं लेना, थक जाए तो ऐसे कर लेना, तो कहीं कोई क्लोट आ जाता है। और हाँ, बढ़ी हुई बीपी का असर, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का असर, बढ़ी हुई शुगर का, बढ़े हुए स्ट्रेस का, बढ़े हुए वेट का असर, नींद पूरी नहीं आती है। इसलिए समग्रता में हमें अपने स्वास्थ्य को देखना पड़ेगा। तो ये योग से आयुर्वेद का मैंने प्रयोग बताया, और अपने खान पान में लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी एक बार ज़रूर सम्मिलित कर लें। पिछले 30 सालों से हमारे आहार में लौकी उसका अपरिहार्य हिस्सा है। जैसे कुछ लोग खाने में मीठा ज़रूर खाते हैं, जो मीठे के खाऊ हैं, किसी न किसी रूप में, चाहे हलवा खाना पड़े, चाहे रसगुल्ला खाना पड़े, चाहे जलेबी, इमरती, कुछ भी लड्डू, कुछ ना कुछ खाएंगे। जो दारू के एडिक्ट हैं वो खाने के बाद कुछ ना कुछ पिएंगे। ऐसे ही जैसे किसी को सूप का एडिक्शन होता है, सूप के बिना उनका खाना नहीं होता, सलाद का भी होता है, अच्छी बात है। लेकिन हमको एडिक्शन हो गया लौकी का, और उससे पूरा हमारा ब्लड प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, पूरा जो सब
पूरी बॉडी की टेस्टिंग एकदम नॉर्मल रहती है। तो लौकी का प्रयोग जरूर करें और 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक यदि भुजंग आसन करने का अभ्यास हो गया तो फिर 100 साल तक के हेल्दी हार्ट की गारंटी है। तो दूसरी बातों का भी थोड़ा चिंतन कर लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो भी लहसुन से, अर्जुन की थाल, दालचीनी से, लिपिडोम से। हाँ, ये नेचुरल तरीके हैं। आज हमने ये औषधियाँ भी से इधर रखी हुई है, लिपिडोम, लौकी घनवटी, अर्जुन घनवटी और ये कोलो गार्लिक हमने एक कैप्सूल भी बना रखा है। और ये लहसुन का ऐसे रात को इसको गर्मियों में भिगो करके और सर्दियों में इसको थोड़ा बटर में, गाय के घी में भून करके ऐसे 12 महीने भिगो करके भी खाया जा सकता है। लहसुन रात को पानी में भिगो दिया, छोटे छोटे टुकड़े करके, उससे उसकी तीक्ष्णता, उग्रता, दुर्गंध आदि कम हो जाते हैं और उसको फिर चबाए नहीं, निगल जाए। और हाँ देखो, मैं कह रहा था बढ़ा हुआ बीपी, बढ़ा हुआ शुगर, बढ़ा हुआ वेट के लिए तो 3 अभ्यास हैं। पहले ये रिलैक्स होने के लिए ये 3 अभ्यास मरकट आसन के, ये बड़े अच्छे हैं। इससे एकदम बीपी भी नॉर्मल रहता है और स्ट्रक्चरल बैलेंस भी रहता है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। अलाइनमेंट बॉडी का बिगड़ा हुआ है, स्ट्रक्चरल मेंटल इम्बैलेंस, ये भी बड़ा खतरनाक है। तो ये तो बीपी के लिए, ये पवन मुक्तासन, ये शुगर के लिए। लेट के पवन मुक्तासन, बैठ के मंडूकासन, तो बीपी शुगर के कारण से भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर देखो ये ओबेसिटी, जी मेरी बहन। स्वामी जी, शरीर का अलाइनमेंट ठीक होगा, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी की परेशानी कम होगी तो दूसरी जो दिक्कतें हैं वो भी घटेंगी। लेकिन आज एक खबर जो कर्नाटक से सामने आई उसकी भी बात करना जरूरी है। कर्नाटक के एक ही गांव में 40 दिन के अंदर 23 हार्ट अटैक के केसेस सामने आए। 7वीं में 12 साल के बच्चे का हार्ट फेल हो गया। क्रिकेट खेलते हुए हार्ट अटैक की खबर सामने आई। वहां पे एक व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा था, जैसे ही उसने शॉट मारा उसके कुछ देर बाद वो गिर गया। जिमिंग करते हुए दिल की धड़कन रुक गई। लाख कोशिशों के बाद भी ये जो हार्ट अटैक का सिलसिला है ये रुक नहीं रहा है, थम नहीं रहा है। इसके पीछे सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो है ही। तो ऐसे में स्वामी जी, लोगों को एक बार फिर से आगाह करने की जरूरत है और आलस भगाने का भी ये बिल्कुल सही मौका है। हाँ, प्रमाद तो छोड़ना पड़ेगा। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे, तू योग यजन में योग भजन में लाग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे, तू योग यजन में लाग रे, जागेगा तेरा भाग्य रे। बहुत बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हो इसमें हमारे भाई भंवरलाल जी कर्नाटक में। हम और बोलेंगे, उस गांव में भी जाएंगे, लोगों में एक भय, खौफ, फोबिया पैदा हो जाता है। तो ये हमें करना ही पड़ेगा। ओबेसिटी के लिए 3 अभ्यास, बैठ करके ये 2 अभ्यास ऐसे। और देखो 3 चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड से बचें। सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, ये 3 तो बहुत ही खतरनाक है। इन सबको छोड़ना ही पड़ेगा। कोई कुछ भी कहता रहे, मैं किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन एक बात बहुत बड़ा सत्य है कि आखिर एक गांव में, और वो भी 40 दिन में 23 लोगों की हार्ट अटैक से, छोटे बच्चे की, जवान लड़के की जिम में और क्रिकेट खेलते समय हर आयु वर्ग के लोगों की मौत होना, ये साधारण घटना नहीं है। ये एक सबक है कि भाई सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, इसको छोड़ो, लाइफ मैनेजमेंट करो। सुबह उठ करके आधा से 1 घंटा योग अवश्य कर लो। और हाँ, ये 2 अभ्यास, स्थित कोणासन, चक्रियासन, ओबेसिटी के लिए। और इतना भी ना हो पाए तो प्राणायाम तो हर आयु वर्ग का व्यक्ति कर ही सकता है, वो तो अवश्य करें। तो मैं बोल रहा था बीपी शुगर के लिए ना बहुत सिंपल सा है ये मंडूकासन। जैसे लेट करके हमने पवन मुक्तासन बताया, ऐसे देखो ये
आगे झुक गए, रुक गए। बीपी के लिए मुक्तावटी लौकी के जूस के साथ और शुगर के लिए मधुनाश्री, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर। मंडूकासन बीपी और शुगर दोनों के लिए। और ये शशक आसन भी बड़ा अच्छा है, पैर खोल करके और पैर पास में भी रख करके ऐसे। तो प्रतिबद्धता के साथ, नियम के साथ, जैसे मैंने नियम लिया हुआ है, आज 50 वर्षों से मैं इस नियम को निभा रहा हूँ। आंधी हो, तूफान हो, चाहे जैसा काल हो, चाहे जैसा हाल हो, हर परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को डगमग गड़बड़ नहीं होने देना। और हाँ, रोज व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान और नपातुला खाना, डिसिप्लिन्ड लाइफ। योग का पहला ही सूत्र है ज्योत्सना जी। जी स्वामी जी। अथ योगानुशासन, अनुशासन, डिसिप्लिन, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण। स्वामी जी, और जब जीवन में डिसिप्लिन होगा ना जी, तो फिर किसी को डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाई अमित जी। अब स्वामी जी, आपने तो बहुत ही युवावस्था या कहें कि किशोर अवस्था में आपने तो संन्यास ले लिया, आप इन मोह माया से दूर चले गए। लेकिन जो लोग आम जिंदगी में हैं वो बेचारे तो बहुत कम उम्र में कई बार दिल भी लगा बैठते हैं। तो अब आज तो जैसे कि यहाँ पर ज्योत्सना ने बता दिया कि शरीर में एक नहीं अब 3 दिल हैं, 2 पिंडलियाँ मिला दे तो अब लोग कई ये गाना भी गाते थे, ऐ काश ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योत्सना की बात सुन के आप सोचे कि आपके शरीर में वाकई में 3 दिल हैं। जो नीचे के 2 दिल हैं पिंडलियों में, वो आपके ऊपर वाले दिल को, यानी जो आपके चेस्ट में है, उसको मदद करते हैं। स्वामी जी, ये लोगों को डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस चक्कर में बताया कि दिल इधर उधर देना शुरू कर दें। 2-3 लोगों को दे दिया, एक दिल सबका। अब स्वामी जी युवाओं का ये जिक्र कर रहे हैं तो उनके बारे में बताते हैं। एक आंकड़ा है, देश में 15 से 20 साल के युवाओं में कार्डियक प्रॉब्लम 200% बढ़ गई है, जो हेल्थ इमरजेंसी ला सकती है। अब सोचिए 200% बढ़ जाना 15 से 20 साल की उम्र में। अब देश में 50% आबादी युवाओं की है और उसकी एक बड़ी वजह एक्सेस वेट और मोटापा बताया जा रहा है। और जो स्टडी बताती है कि अगर वजन प्रॉपर है तो दिल पर खतरा नहीं है, लेकिन जहां 10 किलो भी बढ़ा तो रिस्क 1.25 गुना बढ़ जाता है। अब अगर बॉडी पर एक्स्ट्रा वेट 50 किलोग्राम है तो समझिए 50% हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। स्वामी जी, ये अमित जी, जवान बच्चे मोटापा को बीमारी नहीं गिनते जी। मैं देखता हूँ छोटे बच्चों से लेकर के पहले उनको गोलू मोलू कह करके प्यार करते रहते हैं। ठीक है, गोल मटोल बाबू अच्छा लग रहा है, हाइट बढ़ेगी, अपने आप वेट कम हो जाएगा। लेकिन नहीं, बचपन में भी वजन ना बढ़ने दे, जवानी में भी ना बढ़ने दे। और वजन बढ़ाने वाले जंक फूड, फास्ट फूड, ये जितने भी कोका कोला, पेप्सी, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, तमाम तरह के, फिर बर्गर, पिज़्ज़ा और चाउमीन, मोमोज, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। बच्चों को इनसे तो तौबा करनी ही पड़ेगी। और फिर वेट के साथ साथ ना बच्चों में आजकल ड्रिंक करने की 12-15 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे तो थोक में पी रहे हैं बियर, वाइन। और दरअसल जब प्रारंभ में पीते हैं, देखो हमने तो पी ही नहीं कभी, तो कहते उसमें ना दिमाग के अंदर एक सुन्नपना सा और एक अलग प्रकार का एक फील आता है। तो लोग फिर उसमें इतने पागल हो जाते हैं। कितनी कहानियां हैं, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं, लीवर ख़राब हो जाते हैं, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक आते हैं, छोटी उम्र में बीपी शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर माता पिता से झगड़ा करते हैं, शादी हो जाती है, बीवी से झगड़ा करते हैं, तलाक हो जाता है। या तो माँ बाप उनको छोड़ देते हैं या बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, कैरियर ख़राब हो जाता है, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो और ये बच्चों में ड्रिंक करने की आदत, फिर सिगरेट पीने की आदत, और सिगरेट के आगे आजकल तो सूखा नशा जिसमें सुल्फा, गांजा और पता नहीं क्या क्या बहुत तरह की चीज़ें आ गई हैं। इनसे बच्चों को बचाना पड़ेगा। और जो अभी मैं बता रहा था, ये स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, सर्वासन, मेदोहर, वेटगो,
थोड़ा साग सब्जियाँ ज़्यादा, फ्रूट डाइट पर साग सब्जियाँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सलाद, इस डाइट पर बच्चों को थोड़े दिन लेके आए, थोड़ा अंकुरित। बहुत कचरा खा लिया और ये कचरा खतरा बन जा रहा है, तो बच्चों को तो बचाना ही पड़ेगा। स्वामी जी एक रेमेडी तो मुझे भी ध्यान आने में आ रही है। वाले हमारी नस्लें, आने वाली हमारी पीढ़ियाँ, कुलवंश हमारे खत्म हो जाएंगे। अब स्वामी जी मेरे भाई, एक रेमेडी और मुझे सुझाया यहाँ पर, वो है स्वामी जी जो ये जो बांसुरी की आवाज़ है, जो धुन बज रही है लगातार, इतनी मनमोहक है और इतनी शांति दे रही है मन को, मस्तिष्क को। मुझे लगता है घरों में सबसे सुबह सुबह अगर इसी तरह से कोई बांसुरी के धुन पर लोग अपने दिन की शुरुआत करें तो स्वामी जी एक तो सकारात्मक होगा ही। अच्छे म्यूजिक लगा लिए जाए। तो स्वामी जी हम तो तारीफ करते हैं, जो आपके इसकी श्याम जी है बनता उनको बताइएगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे स्टूडियो में भी एक अलग सा माहौल बन गया है, जो लोग अपने घरों में देख रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा है। और स्वामी जी दूसरे आपके कैमरामैन ने आज कमाल कर दिया है, आपके जो शॉट्स बनाए ना स्वामी जी, और खास तौर पे जो आम के शॉट्स बना रहे हैं स्वामी जी, ललचा भी रहे हैं अच्छा और अच्छा दिखा भी रहे हैं। स्वामी जी वहाँ पेड़ों में कुछ लाल लाल बंधा हुआ है, वो क्या है? ये पेपर का वो है, तो इससे इनका प्रोटेक्शन हो जाता है कीट पतंगों से। और कुछ आम हमने छोड़ रखे जीवों के लिए, तो इससे जीवों के लिए भी हो जाता है और हमारे लिए भी हो जाता है। हम तो बहुत थोड़ा खाते हैं। और रिमझिम बरसात भी अभी शुरू हो गई है, तो ये पेपर प्रोटेक्शन है इनका, प्लास्टिक नहीं है ये। और इसमें इनको प्रकाश भी पूरा मिल जाता है और हवा भी मिल जाती है, बढ़िया पक जाते हैं और कीट पतंग जीव जंतुओं से भी बच जाते हैं। थोड़े से हम जीव जंतुओं के लिए भी खुले भी छोड़ देते हैं। तो ये भुजंगासन, सर्वासन, बैठ करके स्थित कोणासन, चक्रियासन, पश्चिमोत्तानासन, लेट करके अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ओबीसीटी के लिए थोड़ा लंबा करें। 100 बार करा देते हैं ऐसे, जो दोनों से नहीं कर पाते एक एक से। तो स्वामी जी वहाँ आमों की प्रोटेक्शन के लिए आपने एक खास तरह का पेपर लगाया है। चारों ओर वहीं रोज सुबह इंडिया टीवी पर 7:56 पर हम अपने स्वास्थ्य की प्रोटेक्शन के लिए योग करते हैं। योग का कवच जो है वो काम करता है के प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, और स्वामी जी देखिए मॉनसून एक्टिव है, लगातार बारिश हो रही है, हवा इस कारण साफ है, लेकिन लगातार बढ़ते प्रदूषण से 12 में से 11 महीने में तो प्रदूषण लेवल चूंकि खराब ही रहता है, तो जो जहरीले कण हैं वो हवा में घुल जाते हैं और ये हवा के जरिए हमारे खून में मिल जाते हैं और उसे गाढ़ा कर देते हैं, जिस कारण ब्लड वेसल्स में चिपक कर उन्हें सकरा और हार्ट के साथ जो तमाम परेशानियां हैं वो दे देते हैं। तो स्वामी जी खून को पतला करने के लिए भी उपाय बताइए, और ब्लड क्लॉटिंग ना हो, हार्ट अटैक की नौबत ना आए, उसके लिए और क्या करने की जरूरत? हमारी नस नाड़ियाँ उनको खोलने के लिए ना, अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी, पेठे के जूस के साथ जितने भी वेजिटेबल जूस हैं, अनार का भी जूस बड़ा गजब होता है इसमें। हम तो लेटे हुए तो मन धीमी धीमी ये जो बूंदे हैं आंखों में भी पड़ रही है, चेहरे पर, मुंह में भी गिर रही है ये ओस की तरह बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ऐसे किसी को अच्छा वातावरण मिल जाए तो देखो, इसके लिए ना आपको प्रकृति पर्यावरण के लिए काम करना पड़ेगा। अभी 4 अगस्त को पूज्य आचार्य भाषण जी का हम बर्थडे मनाते हैं, तो उसको हमने जड़ी बूटी दिवस ही इसलिए नाम दिया हुआ है कि हम जड़ी बूटियों का प्रोटेक्शन करें। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, पत्थर चटा और जितने भी आम से लेकर के, लीची से लेकर के, चंदन से लेकर के आवाकाडो। और कल तो मैंने एक वीडियो बनाया, मिलियंस में लोगों तक पहुंच गया कि भाई अपने खेतों में आप आम लगाएं, लीची लगाएं और जामुन लगाएं, ड्रैगन फ्रूट के बारे में भी बताया, आवाकाडो, चंदन, यहाँ पर भी हमारा चंदन भी लगा हुआ है, ये सामने चंदन का पेड़ है। हाँ, और इससे जो है हम ना एग्रीकल्चर के साथ हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फिर उसमें फूल, फ्लोरिकल्चर, जड़ी बूटियों की खेती, बहुत कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन हम ना
इंटीग्रेशन नहीं कर पाते। जैसे हमने योग में योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, म्यूजिक सबका इंटीग्रेशन कर दिया, ऐसे इंटीग्रेशन के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आसाम में भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। वहाँ पर हमारे हेमंत विश्व शर्मा जी की सन्निधि में मानव और हाथी एक प्रोग्राम शुरू किया, पेड़ पौधे वनस्पतियों का अभियान शुरू किया, टीबी मुक्त भारत है? और उसके लिए टीबी मुक्त आसाम, 300 रोगियों को हमने गोद लिया। हमारी पूज्य साध्वी देव स्वरूपम जी वहाँ पर कार्य कर रही है। ऐसे एक प्रोत्साहन दिया मुख्यमंत्री जी ने। और वैसे भी वो तो योग धर्म, सनातन धर्म, सेवा धर्म, मानव धर्म, राष्ट्र धर्म के प्रति बड़े मुखर रहते हैं। ऐसे चारों तरफ समाज में जिस दिन जागृति आ जाएगी ना, सब रोग मुक्त, नशा मुक्त, स्वस्थ, समृद्ध, संगठित और समर्थ, बलवान, शीलवान, चरित्रवान, महान बन जाएंगे तो भारत भी महान बन जाएगा। मेरा भारत महान, इसके लिए हर एक व्यक्ति को एक दायित्व लेना पड़ेगा कि मेरी सुबह की शुरुआत योग से होगी। योग व्रती, स्वदेशी व्रती बनना पड़ेगा मेरे भाई अमित जी। जी स्वामी जी, और मुझे लगता है स्वामी जी आपने जो ये संकल्प लिया है और पूरे देश में और पूरे विश्व में जिस तरह से आप इस विचार को लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच, और सबसे अच्छी बात है स्वामी जी आपके साथ जो युवा जुड़ रहे हैं ना स्वामी जी, वो आने वाले वक्त में आपके संकल्प को आगे बढ़ाएंगे, जो मुझे लगता है कि पूरे पृथ्वी के लिए, धरती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब स्वामी जी आगे एक और विषय है और मेरी सहयोगी ईशा वो आपके साथ वो विषय लेकर आएगी। ईशा। बिल्कुल अमित। स्वामी जी, ब्लड क्लॉटिंग की अभी आपने बात की, खून के थक्के जमने से हार्ट अटैक ही नहीं बल्कि ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। अब ऐसे में दिल के साथ साथ दिमाग पर भी असर ना पड़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखो, नस नाड़ियों के लिए हमने सामान्य उपाय तो बता ही दिए कि अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी, पेठे का जूस, लहसुन का खाली पेट प्रयोग। ये अनुलोम विलोम बड़ा ज़बरदस्त है, अनुलोम विलोम। और बच्चों को तो बचपन से ही, और जो बड़ी उम्र वाले भी जो कर सकें, शीर्षासन, सर्वांगासन का अभ्यास करना चाहिए। अश्वगंधा शतावर 1-1 ग्राम खा लेना चाहिए। इससे हार्ट, ब्रेन से लेकर के नस नाड़ियाँ सब मजबूत रहती है। 1-2 ग्राम अश्वगंधा, 1-2 ग्राम शतावर। ताकत की दवाइयों के नाम पर और हेल्थ ड्रिंक के नाम पर बहुत उल्टा पुल्टा खाते पीते रहते हैं। तो अश्वगंधा शतावर हर घर में होनी चाहिए, हर घर में अश्वगंधा शतावर। और जिनको जेनेटिकली ऐसे ब्रेन के डिसऑर्डर्स है, उनको तो मेधावटी, मेमोरी ग्रिड का प्रयोग करना चाहिए, ओमेगा, अथवा घरेलू उपाय में फ्लैक्स सीड बेस्ट होता है। अनुलोम विलोम, और जो कर सके उनके लिए जैसे मैंने अभी कहा शीर्षासन, एक गजब है साहब, ऐसे। और मन ही मन ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, भगवते नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो हरिहंताय, ओम नमो सिद्धाय, ओम नमो हरिहराय, ओम नमो जयाय, ओम नमो संसार। ऐसे म्यूजिक के साथ, ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक अथवा कोई स्तुति, कोई स्तोत्र घर में लगा ले और उसके साथ योग करें तो संगीतमय योग हो जाएगा। बिल्कुल स्वामी जी। और अंदर का ज्ञान, अंदर की भक्ति, अंदर का कर्म पुरुषार्थ जागृत होगा। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग, कुंडलिनी योग, मूलाधार से सहस्रार तक अंतः चक्र जागृत हो जाते हैं। शीर्षासन में, सर्वांगासन में ना ये सहज हो जाता है। तो इससे फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम की कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जो इतना न कर सके उनको अनुलोम विलोम करना चाहिए। जी मेरी बहन। स्वामी जी, योगाभ्यास लोग निरंतर करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जिनकी अलग अलग परेशानियां हैं और बहुत से सवाल उन्होंने भेजे। अब एक एक करके उनके सवालों को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल गुरुग्राम से लखन सिंह का है। हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन इनका 20 से 25% है। कौन से योगा आसन इन्हें करने चाहिए जो हृदय की कार्य क्षमता को बेहतर करें? पवन मुक्तासन जो अभी कर रहे थे हम, ये सेतु बंधासन, गोमुखासन, भुजंगासन सहजता के साथ कर लें। और ये जो खाली पेट कार्डियोगिट खाने के बाद हृदयामृत अर्जुनारिष्ट बताए, इसका लगातार सेवन करें। अर्जुन की छाल, दालचीनी, इसको तो पानी को उबाल करके 1-2 लीटर ऐसे ही रख लें, दिन में पीते रहे।
और कपाल भाती अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करने, और ये कपाल भाती करते करते पॉइंट दबा लेना। ये इजेक्शन फ्रैक्शन जिसका 15-20 था, ये दुनिया के इतिहास में पहली बार उनका इजेक्शन फ्रैक्शन हमने 50, 55, 60 तक कर दिया। लोगों को हमने पेसमेकर से बचाया, बाईपास से, एंजियोप्लास्टी से बचाया। तो बिल्कुल चिंता ना करें, इनको पेसमेकर नहीं लगाना पड़ेगा। जो उपाय बताए इनको करना, और आहार अपने सादा रखना और सहज रहना, संतुष्ट रहना जीवन में। अगला प्रश्न आप। जी स्वामी जी, अगला प्रश्न पानीपत से प्रदीप जी का है। पैर की पिंडलियों में दर्द रहता है, जोड़ों से कट कट की आवाज आती है स्वामी जी, तो इनके लिए क्या उपाय है, क्या उपचार है? पैर की पिंडलियां इसलिए दुखती हैं कि आंतें कमजोर होती है। हार्ट की प्रॉब्लम होने पर भी पिंडलियों में प्रॉब्लम आती है, और पेट की खास करके। तो ये तो ऐसी पिंडली दबा ले, उल्टे लेट के कोई दूसरा भी दबा सकता है। और खुद दबाना हो तो वज्रासन में बैठ जाए। खाने के बाद तो वज्रासन में बैठ ही सकते हैं। खाली पेट तो मंडूकासन, पवनमुक्तासन होता है। तो और पेट के लिए खाली पेट पूर्णानुवादी मंडूक और लिवोग्रिड 2-2 ले लें। अनार का सेवन कर लें, एकदम फर्स्ट क्लास पिंडलियाँ रहेंगी। और पिंडली अच्छे रहने से पेट भी अच्छा रहेगा, और शरीर में थकान सी, फटीग सी और ऐसे झुनझुनी सी रहती है, ये सब नहीं होगा। पिंडलियों का दर्द ठीक होगा, घुटनों से कटकट की आवाज नहीं आएगी। स्वामी जी, अब राकेश पटेल का सवाल शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से हैं, मुंह में छाले रहते हैं, तो क्या उपाय किया जाए? मुंह में छाले भी पेट की वजह से रहते, पेट में गर्मी हो जाती है। अब पेट में गर्मी है तो क्या करें? तो लौकी का जूस, शीशम, पीपल, बेल, नीम के पत्तों का रस, ये सारे पित्तनाशक, अविपत्ति कर चूर्ण। एलोवेरा का जूस पीने मात्र से, एलोवेरा और लौकी का जूस पी लो, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। पित्त बढ़ने से मुंह में छाले होते, पित्त बढ़ने से पायस फिसर फिस्टूला भी होता है, पित्त बढ़ने से पेनक्रेटाइटिस भी होता है, उच्च रक्तचाप और स्किन की प्रॉब्लम्स भी होती है। तो इन सब का भी इसमें समाधान हो जाएगा। कफ बढ़ने से मोटापा, सिस्ट, कैंसर और जो है पूरे तन में, मन में, जीवन में प्रमाद घुस जाता है। कफ बढ़ने से प्रमाद, पित्त बढ़ने से गुस्सा, और वात बढ़ने से चिंता, और चिंता से भी वात से चित्त चंचल रहता है। तो ऐसे ये वात, पित्त, कफ जो है ना, इन त्रिदोषों का भी संतुलन रखना जरूरी है। जी स्वामी जी। और नीला थोथा ऐसे एक बार तवे पर भून करके एलोवेरा के जूस में मिला के उससे कुल्ले करने, एक ही बार के कुल्ले से, अथवा मुंह में एलोवेरा चबा ले, उससे ये छाले खत्म हो जाते हैं। अब स्वामी जी आपने तो उपचार बता ही दिया है। शरीर में कटकट की आवाज आती है, वो धूप में थोड़ा बैठा करें, दूध दही का सेवन पूरा किया करें। जी स्वामी जी आपने उपचार बता दिया। अब जो लोग उपचार करना चाहते हैं, स्वामी जी के बताए उपचार को कीजिए, स्वस्थ होइए, और उसके बाद हमारे साथ योग पंचायत से जुड़ जाइए। फिर आगे आपको इस तरह के उपचार की जरूरत नहीं होगी। तो स्वामी जी, मेरा इशारा योग पंचायत की ओर ही है। आज देखते हैं क्या क्या वीडियोज आए हैं स्वामी जी। औरैया उत्तर प्रदेश से यहाँ पर सेतु बंद किया है। परिवार में बच्चे भी शामिल है, बड़े भी शामिल है। गिरिडीह झारखंड से भी तस्वीरें आई हैं, और यहाँ पर बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सोमनाथ गुजरात में महिलाएं यहाँ पर नजर आई हैं। नागौर राजस्थान में पूरा परिवार ही यहाँ दिख रहा है। घर के कमरे में योग पंचायत लगा रहे हैं। देहरादून उत्तराखंड की तस्वीरें हैं, बड़ी संख्या में लोग योग पंचायत कर रहे हैं। स्वामी जी, अब बारी है बेस्ट जिसने वीडियो किया है विजेता की, यानी कि विजय चौहान देहरादून से। इन्होंने योग पंचायत लगाई है, और जो चैलेंज आपने दिया था उसे बखूबी निभाया है। स्वामी जी, इनके तो नाम में ही विजय है। पूरे उत्तराखंड में भी योग चरम पर है। हाँ, उनको विजेता होने के लिए बधाई हो। और देखो कल का वीडियो ऐसे ही, जैसे हमने उत्तान पादासन और सेतुबंद का दिया था, ऐसे दोनों पैर ऐसे उठाएं, फिर ऐसे मोड़ लें, फिर दोनों हाथों से पैर के पंजे ऐसे पकड़ लें, ऐसे पकड़ करके, और अंगूठे से अंगूठा, पंजे से पंजा, एड़ी से एड़ी मिली हुई पैर को ऐसे खींचें, और खींच करके दोनों पैर के अंगूठे नाक से लगा दें, और ऐसे 10 सेकंड तक बने रहें। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, थोड़ा नाम बड़ा सा है, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन करें। मेडल जीते, गिफ्ट हैम्पर जीते, प्रशस्ति पत्र जीते, इंडिया टीवी पर आने का मौका पाएं। एक
इतिहास से कीर्तिमान बनाए, बड़ा गौरव मिलता है इससे, और दूसरों को इंस्पिरेशन मोटिवेशन भी मिलता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, इसका वीडियो बना करके भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही पूरा भारत योग में बनता रहेगा। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।